आत्मा और अवचेतन मन। क्या अवचेतन मन और आत्मा एक ही है? अवचेतन मन के बारे में पृथ्वी पर बहुत सारे वर्णन और गलत फहमियां हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप सब अपनी गलत धारणाओं से छुटकारा पाएं। अवचेतन मन को अपनी अंतरात्मा माने। इसे आप अपना उच्चतर मन, उच्च स्व या अंतर्वाणी भी कह सकते हैं। आप एक जीवात्मा हैं जो पृथ्वी पर भौतिक शरीर के अंदर निवास करती है। ईश्वर के द्वारा आपकी रचना पहले एक जीवात्मा के रूप में की गई, न कि मनुष्य के रूप में। आपको एक आत्मा के रूप में रचा गया और उस आत्मा के पास एक अवचेतन मन होता है। आत्मा आपका शाश्वत जीवात्मिक शरीर है। जिस तरह पृथ्वी पर आपका एक भौतिक शरीर होता है, उसी तरह आपका जीवात्मिक शरीर आपकी आत्मा कहलाती है और यह अमर होती है। अवचेतन मन आपका वास्तविक आध्यात्मिक मन है। जिस तरह भौतिक मन शरीर का मार्गदर्शन करता है, उसी तरह अवचेतन मन आत्मा का मार्गदर्शन करता है। आत्मा और अवचेतन मन हमेशा के लिए एक साथ जुड़े होते हैं। अवचेतन मन आपका संरक्षक प्रकाश है और साथ ही यह आपकी मार्गदर्शक रोशनी भी है। यह आध्यात्मिक राडार के रूप में काम करता है। जब आप आध्यात्मिक रूप से गलत फैसला लेने को होते हैं, तब यह आपको सचेत करता है। इस तरह यह आपकी आत्मा की सुरक्षा करता है। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग केवल प्रलोभनों की रोकथाम से भरा नहीं है। खुद को गलत करने से केवल रोक लेना काफी नहीं। सबसे महत्व की बात यह है कि ईश्वर की राह पर चलने के लिए वही करना चाहिए जो आध्यात्मिक रूप से सही है। इसलिए गलत कर्मों से रोककर आपकी आत्मा की सुरक्षा करने के बाद अवचेतन मन आपको उस ओर ले जाने का मार्गदर्शन करता है जो नैतिक रूप से आपके लिए सही है। अवचेतन मन और चेतन अथवा भौतिक मन दो अलग अलग चीजें हैं। मनुष्य का एक उच्च रूप से विकसित भौतिक मन हो सकता है, लेकिन उसका अवचेतन मन अविकसित रह गया हो, ऐसा संभव है। सांसारिक ज्ञान हासिल कर आप अपने भौतिक मन को तेज बना सकते हैं, लेकिन इससे आपका अवचेतन मन विकसित नहीं होता। यहाँ तक कि सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान ही आपके अवचेतन मन के विकास में मदद नहीं कर सकता। अवचेतन मन का विकास केवल तब होता है जब आप इस ज्ञान को व्यवहार में उतारें। इसलिए आध्यात्मिक विकास की कुंजी शुद्ध कर्म है। आपका अवचेतन मन जितना अधिक जागृत होगा, उतना ही अधिक मार्गदर्शन और सुरक्षा जीवात्मा जगत से आपको हासिल होगी। आपके अवचेतन मन के द्वारा आपका भौतिक मन नियंत्रित होना चाहिए। कभी भी खुद को अपने भौतिक मन का गुलाम न बनने दे। आपका अवचेतन मन जीवात्मा जगत के साथ आपको जोड़ने वाली कड़ी है, जिसके जरिए आप जीवात्माओं के द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा और मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। कई बार आपके भौतिक मन और अवचेतन मन के विचारों के बीच टकराव होता है। इसका कारण है कि भौतिक मन तार्किक होता है। यह एक ऐसी राह पर चलना अथवा ऐसे कार्य करना चाहता है जो तर्कपूर्ण हो, लेकिन हो सकता है कि अवचेतन मन इसके विरुद्ध हो। इस स्थिति में ऐसा लगता है जैसे दोनों मन के बीच युद्ध छिड़ा हो। यह एक अच्छी बात है। यदि भौतिक और अवचेतन मन के बीच संघर्ष न हो, तो इससे स्पष्ट होता है कि आपका अवचेतन मन काम नहीं कर रहा और आप पूरी तरह से अपने भौतिक मन के नियंत्रण में हैं। पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य पूरी तरह केवल अपने अवचेतन मन का अनुसरण नहीं कर सकता। इसका कारण यह है कि एक साधारण मनुष्य का
अवचेतन मन बहुत कम परसेंट अर्थात 1% से 2% तक जागृत होता है। फिर भी अवचेतन मन इतना बलवान होता है कि इसका एक छोटा सा हिस्सा जागृत होने पर भी यह मनुष्य के 100% जागृत भौतिक मन को चेतावनी देने की क्षमता रखता है। भौतिक मन और अवचेतन मन के बीच चलने वाले युद्ध को स्वीकार कर तथा प्रार्थना और सकारात्मक कर्म के द्वारा अवचेतन मन की जीत सुनिश्चित कर आप शांति पाने की कोशिश कर सकते हैं। भौतिक मन हमेशा इस ताक में रहता है कि वह कैसे आपको अपना गुलाम बनाए। वह आपके सभी बुरे कर्मों को सही ठहराकर आपको आध्यात्मिक रूप से नीचे गिरने वाले मार्ग पर ले जाता है। मन की शांति तभी प्राप्त होती है जब आप अवचेतन मन की आवाज़ सुनकर सही कदम उठाते हैं। भौतिक मन को यदि प्रशिक्षित न किया जाए तो यह नकारात्मक बन सकता है और अवचेतन मन के खिलाफ काम कर सकता है, लेकिन यदि सही प्रयोग किया जाए तो भौतिक मन अवचेतन मन का बेहतरीन सहायक भी बन सकता है। जब भौतिक मन की बुद्धि अवचेतन मन के मार्गदर्शन के अनुरूप चलती है तो यह संयोजन बहुत बलवान होता है। इसलिए यदि आप भौतिक मन का सही उपयोग करते हैं तो यह आपके लिए एक उपहार बन जाता है। भौतिक मन एक परीक्षा भी है। ईश्वर चाहते हैं कि आप अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग करें और अपने अवचेतन मन के मार्गदर्शन का चयन करें। यही प्रत्येक मनुष्य की परीक्षा है। आपको अपने भौतिक मन को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए, न कि खुद उसके नियंत्रण में रहना चाहिए। पृथ्वी पर मनुष्य आध्यात्मिक रूप से गलती कर बैठते हैं क्योंकि उनका अवचेतन मन सुप्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में अवचेतन मन बंद हो जाता है। अवचेतन मन मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से कुछ भी गलत करने से हमेशा और निरंतर रोकता है, लेकिन लोग अवचेतन मन की आवाज़ पर ध्यान न देकर अपने भौतिक तार्किक मन की बात अधिक सुनते हैं। वे इसके निर्देशों को मानने से इनकार कर देते हैं और अपने बुरे या दुष्ट कार्यों को करना जारी रखते हैं। अवचेतन मन यह सह नहीं पाता और इसलिए वह मौन होकर सुप्त हो जाता है और अंततः पूरी तरह निष्क्रिय हो जाता है, जिसके बाद वह मनुष्य को उनकी गलतियों पर चेतावनी नहीं देता। यह स्थिति बेहद खतरनाक होती है। मनुष्य की अंतरात्मा उसे केवल तभी चेतावनी देती है जब उसका अवचेतन मन कार्यरत हो। इसका एक साधारण उदाहरण है कि जब आप किसी को दुख पहुंचाते हैं अथवा किसी के बारे में नकारात्मक सोचते हैं तो आपका अवचेतन मन आपको चेतावनी देता है और आपको अपराध बोध महसूस होता है। इसका यह मतलब है कि आपका अवचेतन मन जागृत है। आप अपराध बोध को अपने ऊपर हावी न होने दें। उस अपराध बोध का एक विशिष्ट उद्देश्य है। इससे आपके अंदर आपके द्वारा की गई गलती को सुधारने की इच्छा जगती है। आपको इससे सीख लेनी चाहिए और दोबारा वह गलती नहीं करनी चाहिए। ऐसा होने पर अपराध बोध चला जाता है। अपराध बोध से निपटने का यही सही तरीका है। कभी कभी यह जानते हुए कि आपने कुछ गलत किया है, अगर आप अपने अपराध बोध को दबाकर इसे शुरू से ही अनदेखा कर देते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को नज़रअंदाज कर इसकी सलाह की अवहेलना करते हैं। जब आप ऐसा बार बार करते हैं तो आपका अवचेतन मन सुप्त हो जाता है। एक ऐसी स्थिति में आ जाती है कि जब यदि आप पाप करें तो भी अवचेतन मन आपको चेतावनी नहीं देता। अपराध बोध खुलकर सामने नहीं आता और हो सकता है कि आप यह सोचकर खुद को धोखा दे दें कि क्योंकि आपको अपराध बोध महसूस नहीं हो रहा, आपने कुछ गलत कर दिया ही नहीं। दरअसल आपने अपने आध्यात्मिक राडार को बंद कर दिया होता है। हालांकि ध्यान में रखिए कि अपराध बोध हमेशा अवचेतन मन से नहीं आता। ऐसे भी लोग होते हैं जो उन चीज़ों के बारे में अपराध बोध पाल बैठते हैं जिनके लिए वे जिम्मेदार नहीं होते।
ऐसा भी समय आएगा जब सब कुछ सही करने के बावजूद भी आपका भौतिक मन आपको अपराध बोध महसूस कराएगा। आपको ऐसा लगेगा मानो आपने कुछ गलत किया हो अथवा आप अपनी पूरी कोशिश नहीं कर रहे। यह अपराध बोध वास्तविक नहीं होता, इसे आपने खुद ही अपने ऊपर प्रभावित कर लिया होता है, अर्थात यह दूसरों द्वारा या नकारात्मकता द्वारा आरोपित होता है। भौतिक मन से उपजने वाला अपराध बोध आपके विकास के लिए उचित नहीं होता। आप में इतना विवेक होना चाहिए कि अवचेतन मन के निर्देशों से उपजे अपराध बोध और भौतिक मन से आने वाले अपराध बोध के बीच का अंतर आप जान सकें। अवचेतन मन से आया अपराध बोध एक संकेत है, भौतिक मन का अपराध बोध एक छलावा है जो गलत सोच या गलत धारणाओं के कारण होता है और यह आपको विकास करने से रोकता है। इसलिए जब आप अपराध बोध को लेकर भ्रांत हों तब आत्म विश्लेषण करें और किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिस पर आप विश्वास करते हो। ऐसे लोगों से चर्चा न करें जो आपको खुश करने के लिए आपसे ऐसी बात कहते हों जो आप सुनना चाहते हैं। ऐसे लोगों से चर्चा करें जिनके पास सच्चा ज्ञान है और जो आपको सत्य का बोध कराए। अवचेतन मन का विकास मनुष्य की उम्र के साथ नहीं होता। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसके निर्देशों को कितना मानते हैं। यह मांसपेशी की तरह होता है, आप जितनी कसरत करते हैं यह उतना ही स्वस्थ और मजबूत बनता है। दरअसल बच्चे का अवचेतन मन ताकतवर होता है क्योंकि पृथ्वी पर बच्चा अभी अभी जीवात्मा जगत से आया होता है। इसलिए यदि बच्चे को पर्याप्त प्रशिक्षण मिले और उसे गलत करने दिया जाए तो उसका अवचेतन मन शांत हो जाता है और लगातार कमजोर होता चला जाता है और एक समय ऐसा आता है कि बच्चे का अवचेतन मन भी सुप्त पड़ जाता है।